ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स को मेरी आवाज आ रही है? ये कल 2-3 क्वेश्चंस है, कल 2 क्वेश्चंस दिए थे। कॉपर में कोई मसला? कॉपर तो मेरे सिमिलर ही था। ये कल के सर लास्ट टाइम में सर 25% पैसे चले गए, तो 75% अभी रिसीवेबल है एट द एंड ऑफ द ईयर। तो ट्रांसलेशन अब सिर्फ 75% की होगी, बढ़िया। इस केस में कोई कंपाउंड एंट नहीं होगा। आपका रिसीवेबल रिकॉर्ड हुआ था कैलकुलेटर पर। चेक कर लेते हैं आपका कैलकुलेटर पर। आपने अपना रिसीवेबल इनिशियली रिकॉर्ड किया था 548000, ठीक है? ये ठीक है सर। 25% जब सेटल हुआ तो 1370 लेस हो गया। 58 कौन सा पूछा? 5480 इंटू 25% की। जब 25% आपको पैसे मिले फर्स्ट अप्रैल में, तो 1370 से फिर आपका रिसीवेबल क्रेडिट हो गया। अब बैलेंस शीट डेट पे आपका अकाउंटिंग एंट्रीज की बेस पर रिसीवेबल आ रहा है 5480, जो पहले आपने रिकॉर्ड किया था -1370। इस वक्त ये इतना रिसीवेबल रहता है इन टर्म्स ऑफ पार्ट रुपीस इज इक्वल टू 12,000। ये कितना बनता है? फिगर 411 पाकिस्तानी रुपीस में आपको रिसीवेबल। लेकिन बैलेंस शीट डेट जब आई है तो अब इसने फॉरेन करेंसी में नहीं मिली हो, ये तो पुरानी डेट्स की बेस पे। तो अब डॉलर्स में कितना रिसीवेबल था? 40,000 डॉलर्स था, लेकिन उसमें से रिसीवेबल कितने रहे? 75%। 25% मिल गए, तो 30,000 डॉलर्स है। स्पॉट रेट क्या है? 30 जून 19 पे स्पॉट रेट इंटू 163, तो 30,000 इंटू 163 4890। आपका रिसीवेबल है 4110 से भर के 4890 सर एंट्री हो गई रिसीवेबल डेबिट और गेन क्रेडिट। ये एंट्री हो गई, रिसीवेबल बढ़ रहा है, देयरफॉर गेन हो। ये एंट्री नहीं हो, ये जो सभी डिफरेंस के लिए कितने से रिसीवेबल बढ़ रहा है? 4110 आपकी ऑलरेडी बुक्स में अवेलेबल है सर जी, वही तो मैं डिस्कस कर रहा हूँ कि क्या वो गलत थी या सही थी। आपकी बुक में 4110 ऑलरेडी आ रहा है, लेकिन अब होना चाहिए 4890। तो 980 से बढ़ना, 780 से इसमें बढ़ना, तो डिफरेंस की एंट्री करता है। ये ओके जी प्लीज। या किसी ने भी नहीं किया सर? ये क्वेश्चन नंबर 3 था उधर, वो भी मेरे को कुछ इस तरह का, लेकिन वो किसी और करेंसी में था। डॉलर बनाने थे, बना दी।
रखने से हमने कंफ्यूजन बता दें यार, कंफर्टेबल। जी सर जी, कौन सा पेज है? क्वेश्चन का पेज नंबर बताइए। बदर उसमें भी हाफ ऑफ करके शायद रिसीव हो रहा है। ये कंप्लीटेड है, जरूरत डिस्कशन। ओके चलिए सर, आज जरा थोड़ा सा मैं पेज नंबर अगर नहीं अभी तक तो होने चाहिए, बस बुक क्यों नहीं है? अगर बुक है तो बुक का पेज नंबर 26, जिनके पास बुक है पहले बुक यूज करें। बस कर दें सर, पेज नंबर 26 के दरमियान में आपको फॉरेन लोन्स के नाम से खड़ी है। फॉरेन लोन्स मिल रहा है? क्या 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 नंबर? नहीं सर, पहले कंसंट्रेट ना किया, नंबर 2 और नंबर 3 साथ वाले इग्नोर ना किया तो ये बहस बिल्कुल यूजलेस हो जाएगा। फॉरेन लोन्स, क्या ये भी कभी हो सकता है कि पाकिस्तानी कंपनी ने किसी फॉरेन कंट्री से लोन लिया, और ये भी हो सकता है कि पाकिस्तानी कंपनी ने किसी फॉरेन कंपनी को लोन दिया, तो लोन रिसीवेबल पेबल हो सकता है कल के बाद। ये नौजवान बदल गए, अंदाजा नहीं। तो अगर फॉरेन करेंसी में लोन लिया हो, दिया हो, तो देन उसकी फिर अकाउंटिंग कैसे होगी? मेजॉरिटी कॉन्सेप्ट हमें पता है, लेकिन फिर अगर लोन्स दिए या दिए हो तो उसमें एक इंटरेस्ट एलिमेंट भी होता है। ऐसे ही हम इससे करते हैं, इससे पहले कि ये ऊपर थोड़ा सा लिखा हुआ बीच में फॉरेन लोन सेडिंग मिल गई ना दरमियान में, मेरा वाला पेज इसको एज इट इज पढ़ने से पहले एक एग्जांपल ढूंढना है। एग्जांपल फॉरेन लोन्स, अब इसी पेज पे या नेक्स्ट पेज पे? इसी पेज के एंड से स्टार्ट होगा। तो हम एक एग्जांपल को बेस बनाकर अपनी डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स रेडी है प्लीज? BS Limited, a Pakistani company, obtained a 5-year loan from Gil Bates, living in Cayman Islands. लोन लिया है या दिया? बाकी छोड़ो, जिससे भी लिया। The terms of the loan were as follows. Gil transfers EU or euros के लिए 100,000 into BS bank account on 1st January 14. The interest rate of the loan was 7.931% per annum. BS is required to make repayments of 20,000 euros inclusive of principal and interest. थोड़ा सा लीज है, एक रेंटल है। With the first rental falling due on 31st December 2014, एरियर्स में कितने साल का लोन है ऊपर फर्स्ट में, तो कितनी इंस्टॉलमेंट्स होंगी? 5 साल का ही लोन है। असूलन तो आपका दिल ने जो कहा है वही बात करनी चाहिए कि लाख अगर लिया है तो 25,000 इंटू 4, लेकिन क्या इंटरेस्ट भी होता है? तो 5 एनुअल इंस्टॉलमेंट्स होगी, 5 ईयर लोन, 5 ईयर लॉन्ग टर्म लोन। कितना वापस करना? 1,25,000, लेकिन वो इकट्ठा वापस नहीं करना, तो एरियर्स में एनुअली पे करना। क्या ठीक है? क्या इस पहले में भी इंटरेस्ट होगा? पहले भी होगा सर। BS Limited has a rupee as its local currency. Functional currency means फिलहाल local currency. The currency used in the Cayman Islands is the euro. The currency used in the Cayman Islands is the, जो हमारे लिए फॉरेन करेंसी हो जाएगी। जिस मुल्क में है आप, उस मुल्क की लोकल करेंसी के अलावा जो दुनिया में करेंसीज होंगी वो सारी फॉरेन करेंसीज। जिस मुल्क में आप हैं उस मुल्क में आप अकाउंटिंग कर रहे हैं, तो जिस करेंसी में आप अकाउंटिंग कर रहे हैं वो लोकल है, उसके अलावा किसी भी करेंसी में अगर ट्रांजैक्शन हो रहा है तो वो फॉरेन करेंसी। तो BS Limited has a
31 दिसंबर, ये रेलिवेंट एक्सचेंज रेट्स दिए हैं, डेट्स के अंदर से दिए हुए। आज एक नई चीज ये है कि कुछ एवरी डेट दिए हैं, ये कल वाले क्वेश्चन में भी है जो आपने कॉपर किया था, अगर एक नजर पड़ी हो, लेकिन इसका कोई यूज नहीं है। तो यूज इसका कब होता है वो आज मैं डिस्कस करूंगा। तो सिर्फ ये पढ़ने की एवरेजेस किन किन सालों की दी हैं। देखिए सर, एवरेजेस का कॉन्सेप्ट ये है, अभी क्यों है, मतलब इसका करना क्या वो बात की वजह से, लेकिन एवरेज मीन्स क्या है। एक तो वर्ड है जो हम यूज कर रहे हैं, स्पॉट रेट, कल परसों से मैंने यूज करना शुरू किया। ये स्पॉट रेट क्या चीज है? जिस डेट की हम बात करें उस डेट का रेट स्पॉट रेट है। 14 दिसंबर, 14 अक्टूबर का, 15 अक्टूबर का, 13 का, 5 जुलाई का, 11 अक्टूबर का, 15 मार्च का, डेट वाइज जो हम बोल रहे हैं, दिस इज कॉल्ड एज स्पॉट रेट। लेकिन अगर पूरे साल के 365 डेज के स्पॉट रेट्स उठा के प्लस करके डिवाइड बाय 365 कर दिया जाए, तो ये क्या होगा? एवरेज रेट ऑफ द ईयर। अगर मैं एक महीने के एवरेज रेट्स उठाऊं, सॉरी एक महीने के रेट स्पॉट रेट्स उठाऊं प्लस करूं तो डिवाइड बाय अप्रोक्सीमेटली 30, ये क्या होगा? एवरेज रेट ऑफ अ मंथ, एवरेज रेट ऑफ क्वार्टर भी हो सकता है, एवरेज रेट ऑफ सेमी एनुअल भी हो सकता है, मंथली भी हो सकता है, वीकली भी हो सकता है, एवरेज। लेकिन ये पढ़ रहा क्या ये किसी एक महीने का है या एक साल का है, ये 14 का है, ये कैसे बनाओगे एवरेज? 14 के एवरेज, 14 के सारे स्पॉट रेट्स उठाए होंगे, उन्हें प्लस किया गया होगा और 365 किया। तो बताइए किस दिन का रेट है? नहीं 8.2 दिया ना, ये 2014 के किस दिन का? ये किसी दिन का है, ये किसी दिन का नहीं है, ये ऑन एवरेज इस साल रहा। कब? इस पूरे साल अब ये रहा। रहा तो डेफिनेटली वो है, वो है, वो है, वो है, लेकिन ऑन एवरेज इस पूरे साल अब ये रेट। और अगर एक महीने की एवरेज निकली होगी तो ऑन एवरेज ये 30 दिन ये रहा, पूरा महीना ये रहा, पूरे 6 महीने ये रहा, पूरा साल ये रहा। तो ये किसी अब दिन का नहीं है, ऑन एवरेज हर दिन का। ठीक है मेरा ठीक है, ऑन एवरेज हर दिन का, तो पूरे साल का। लेकिन ऑन एवरेज इस साल के हर दिन का, ये किसी स्पेसिफिक दिन का नहीं है, लेकिन ऑन एवरेज ये इस साल के हर दिन का रेट है। तो इसकी क्या जरूरत पड़ती है, ये इंशाल्लाह आप ही मुझे थोड़ी देर बाद बताएंगे। कौन सा एक और मिनट आ जाए, हमने क्या करना है? जनरल एंट्रीज करनी है इन द बुक्स ऑफ BS लिमिटेड, इन द बुक्स ऑफ BS लिमिटेड फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर, थोड़ा सा 2014। ये बीच में से टेबल रखते हैं साइड पे, 14 और 15 की एंट्रीज करनी है। एक मिनट पर बैठ जाओ, दोबारा हम हल्का सा बस साफ कर दो। नहीं अभी कुछ नहीं करना, ये टेबल वर्क करना, फिर अपनी जगह नजदीक करना, अगर जरूरत पड़ेगी तो। ये जरिए एंट्री स्टार्ट करें सर 14 और 15 किसकी बुक्स में? BS लिमिटेड कौन है जिसने लोन ऑब्टेन किया हुआ है? ये क्वेश्चन देखते हैं, वर्किंग करवाते हैं। सबसे पहले करेंसी डिफाइन कर लिया गया, हम किस करेंसी में कर रहे हैं बहस? रुपीज में। हम रुपीज में बहस करेंगे, तो जनरल एंट्रीज करनी है हमने। And the first relevant is for the year ended for the year ended 31st December 2000 2014। जी सर, पहली एंट्री सर, अलादीन मजूसी।
डेट ही नजर नहीं आ रही। फर्स्ट जनवरी 14। जो आपका पता है वो आपने करवाना है, जो नई चीज है वो मैंने करवाना। क्या एंट्री करो? बैंक डेबिट, नॉन क्रेडिट। कैसे? कैसे 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 1 लाख यूरोस इनटू इनटू या डिवाइड बाय मल्टीप्लाई ओके 8 लाख रुपीस। इनिशियली क्या प्रिंसिपल मिलता है? क्या ये प्रिंसिपल अमाउंट है इन टर्म्स ऑफ 5 रुपीस? सवाल देखें, अगली डेट बता। 31 दिसंबर पे क्या होगा? क्या रेंटल पे होना है? कितना? 25,000 यूरोस पे होना है। क्या उसमें प्रिंसिपल इंटरेस्ट दोनों होंगे? उसमें प्रिंसिपल इंटरेस्ट दोनों होंगे सर। तो क्या हमें पता होना चाहिए कि उसमें कितना प्रिंसिपल कितना इंटरेस्ट है? इसको पता लगाने का क्या तरीका होता है? टेबल बनाया जाता है सर, आगे टेबल बनाया, इसलिए स्पेस रखने के लिए आपको एक पेज और रखें, इसके बाद एक पूरा पेज छोड़े, अगला पेज छोड़े, बच्चे फाइनेंस चार्ज एलोकेशन टेबल। फाइनेंस चार्ज एलोकेशन टेबल, कॉलम्स डेट, रेंटल्स, प्रिंसिपल, इंटरेस्ट, जी सर। स्टार्टिंग पॉइंट 1 जनवरी 14। स्टार्टिंग अमाउंट देखना, सोचना, आपको पता बात है क्या होना चाहिए। एक प्रेजेंट वैल्यू होनी चाहिए। तो 1 लाख के बारे में गौर से देखें, सॉरी 1 लाख नहीं, प्रिंसिपल ही होना चाहिए, विद इंटरेस्ट होना चाहिए। तो स्टार्टिंग पॉइंट बता देंगे, नहीं प्रिंसिपल ही होना चाहिए, प्रेजेंट वैल्यू होनी चाहिए। अब सवाल पैदा होता है, पाक रुपीस में टेबल बनाए या फॉरेन करेंसी में टेबल? सर जी देखिए, हमने लिए हैं फॉरेन करेंसी, और हमने वापस भी करनी है फॉरेन करेंसी विद इंटरेस्ट। हमने रुपये ना लिए हैं, ना रुपये देने हैं। हमने क्या लिया है? फॉरेन करेंसी ली है, फॉरेन करेंसी रिटर्न विद इंटरेस्ट। हाँ डेफिनेटली हमने अकाउंटिंग किस करेंसी में करनी है? वो अपनी लोकल करेंसी में करनी है, लेकिन रीपेमेंट्स किस करेंसी में होनी है? फॉरेन करेंसी में। तो पहली नई चीज कह रहे हैं, ये टेबल हमेशा आप फॉरेन करेंसी में बनाएंगे अगर आपको बनाना पड़ा इन फॉरेन करेंसी ट्रांजेक्शन। तो मीन्स टू से इस क्वेश्चन में यूरो शायद, तो फॉरेन करेंसी में टेबल बनाए। हाँ, क्या फिर वो फॉरेन करेंसी की जो अमाउंट्स होंगी इस टेबल में, उसे हम रुपीज में कन्वर्ट करके काउंटिंग करेंगे? वो डेफिनेटली। तो व्हाट इज द स्टार्टिंग पॉइंट? फॉरेन करेंसी प्रिंसिपल। ओके, ओके सर। अब इसके बाद कोई चीज ऐसी नहीं जो आपको ना पता हो, जल्दी से बस 1 मिनट के अंदर टेबल कंप्लीट, एग्रीमेंट की डेट्स लिखते रहे और वही पुरानी बहस रिपीट करते रहे। डेट है 7
7.931%। तो खराब होगी। बच्चों के कैलकुलेटर खराब हो रहे हैं, तो एक भाई का कैलकुलेटर, सॉरी एक भाई का मोबाइल ऐसा है कि अगर वो बेच दिया जाए तो हर बच्चे को नया कैलकुलेटर मिल सकता है, और इंक्लूडिंग वो भी जिसके पास कैलकुलेटर नहीं है उसको भी कैलकुलेटर मिल जाएगा। तो क्या वो भाई रेडी है? तो फैसला कर ले यार, कैलकुलेटर ज्यादा जरूरी है आखिर। जी सर। मेरे फिगर्स, अच्छा इस जगह तो मैं लिख रहा हूँ, मैं से मैच कर, 1 रुपये का फर्क है। तो थोड़ा सा कैंडी स्पीड अप होना है ताकि हम उस मेन चीज पे टाइम दे सकें जिस पे हमारा टाइम लगना, जरा कंसंट्रेशन स्पीड। इस टेबल को बनाते हुए अपने ईयर्स देख रहे हैं या हम या एग्रीमेंट की डेट्स? मैं तो ईयर एंड लिखी जा रहा हूँ। जी ठीक है, चला सब सही कह रहे हैं। जी सर, लास्ट डेट क्या होगी? 25,000। मेरी तो फिगर्स कैंडी जो बना लेंगे, जरा एक नजर देखते हैं कहीं। लास्ट वन क्या, 2 3? तो इस टेबल को बनाने का कॉन्सेप्ट सेम है, सवाई इसके के आपने ये किस करेंसी में बनाना है? फॉरेन करेंसी। इनिशियली एक फॉरेन करेंसी में बनाए। कौन सी? किस जगह? 2146। ये बन गया टेबल सर? मैं छोड़ दे, जहां भी है पहली लाइन तो बन गई है, पर ठीक है। पहली दूसरी लाइन 31 नंबर 15 तक तो हो गया, बाद में कर लीजिएगा कंप्लीट। ये रेडी है? और एक क्वेश्चन देखो, पहली एंट्री हो गई 1 जनवरी 14। रखते हो सर? अब अगली डेट लिखने की वजह, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पे होगी इंक्लूसिव ऑफ प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट। लिखना छोड़े, टेबल सामने रखें।
जो बातें पहले लीज तक हो चुकी हैं उनको सामने लाए, जहन में लाए। फॉरगेट अबाउट कन्वर्जन, जिस तरह मैंने कल वो मशीनरी की बहस की थी आपसे, मुझे 1 मिनट जरा ये एंट्री अगर फॉरेन करेंसी में करनी हो तो एंट्री करवा। लोन डेबिट कितने से? प्रिंसिपल अमाउंट से। बैंक क्रेडिट कितने से? रेंटल अमाउंट से। बैंक डेबिट, बैंक क्रेडिट 25 से इंस्टॉलमेंट की अमाउंट से, और प्रिंसिपल अमाउंट से लोन डेबिट। अब लीज की जगह लोन वर्ड आ रहा है, पैसे लिए हैं एसेट की बजाय, और इंटरेस्ट एक्सपेंस रिकॉर्ड होना इसमें। क्या जैसे ही एक्सपेंस ड्यू हो रहा है ये पे भी हो रहा है? ये बताएंगे इंटरेस्ट कब से कब तक का? 1 जनवरी से लिखना है, यहाँ पे लिखा था टेबल। फर्स्ट जनवरी 14 से लेकर 31 दिसंबर 14 तक का इंटरेस्ट, लेकिन उसी दिन पे होने की वजह से ये पेएबल नहीं बनेगा, ये पेड हो जाएगा, बैंक क्रेडिट हो जाएगा। तो फॉरेन करेंसी में आ जाए तो लोन ने डेबिट होना बाय रुपीज, बाय सॉरी फॉरेन करेंसी रुपीज 17069, और इंटरेस्ट ने रिकॉर्ड होना इन टर्म्स ऑफ फॉरेन करेंसी 793। एनी कंफ्यूजन है? अब आए जरा इसको, सभी मैं इनको रुपीज में करने लगा। ये सर सबको पता है मैंने फॉरेन करेंसी लिखी है ब्रैकेट में, और मैंने रुपयों में कन्वर्ट करने लगा। जी सर, अब आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे वर्ड्स पर जरा गौर करें और मुझे अपने करेंसीज के एक्सचेंज रेट्स ढूंढ के बताना। एक मिनट सर, चांस बैंक बताएं किस दिन क्रेडिट होता है? 31 दिसंबर, ये किसी दिन क्रेडिट हो रहा है, तो किस दिन का रेट ढूंढने लगे। 31 दिसंबर 14 का 8.5, ठीक है सर, इज इक्वल टू 212,500। व्हाट इज दिस 212,500? पाकिस्तानी रुपयों में इस करेंसी की वैल्यू जब पेमेंट करने लगा, तो मीन्स टू से ये 25,000 यूरोस हमें इस दिन 2,12,500 के पड़े। लोन की तरफ, लोन को किस रेट से मल्टीप्लाई करो? ये अपने लोन डेबिट भी करवा रहा है, रीपे हो रहा है। कहीं लोन लिया था क्या? 8 रुपए पे जो लोन लिया था वो अब 8.5 पे सेटल हो रहा है। तो क्या वो वाला लोन 8.5 पे सेटल हो रहा है? वो 8 वाला, वो 8 वाला। तो क्या हमारी बुक्स में वो लोन 8 रुपए के हिसाब से ही रिकॉर्ड हुआ है और वो 8.5 पे सेटल करना पड़ रहा है? तो यहाँ भी हमें एक्सचेंज लॉस नहीं नजर आ रहा है? कैसा लग रहा है 8 रुपए में लेके 8.5 वापस करना? तो बताइए 8.5 पे क्यों डेबिट ना कर रहे? 8.5 पे है ही नहीं, ये तो 8 वाला है, लेकिन क्या 8 वाला 8.5 पे सेटल हो रहा है? देखना सही, फाइनल बताइए किस पर मल्टीप्लाई, क्या मतलब है, क्या मतलब है? इस वाला लोन 8.5 पर सेटल है, तो क्या इसमें अब एक्सचेंज गेन लॉसेस रिकॉर्ड होना चाहिए? एनी कंफ्यूजन? आंसर 13136,552, राउंड ऑफ वेयर इज नेसेसरी।
ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स क्लियर है यहाँ पे? मेरा ऑनलाइन स्टूडेंट कोई है सर? क्या आपको यकीन है ऑनलाइन स्टूडेंट में? सॉरी मैंने इस बातें बताया नहीं कि आप ऑनलाइन स्टूडेंट में। हर चीज की हद होती है, सबको भी सुस्ती हो सकती है। मैं नहीं बताऊंगा जवाब, तो मजे कर रहे हैं। ओके ठीक है सर। ये सर 13069 एंड 25,000। अच्छा, क्या अभी जो मैंने एंट्री की है इसको बस बैलेंस करना है? और बैलेंस करके जो आ रहा है वो सेम गेन लॉस इन टर्म्स ऑफ फॉरेन करेंसी और ब्रैकेट से। अब इसलिए मैंने प्रिंसिपल कंसिडर की है और नीचे क्या कंसिडर की है, टोटल रेंटल। क्या बीच में कोई इंटरेस्ट भी रिकॉर्ड होना है? अब मैं ये चैलेंज पे, इंटरेस्ट कितना है? 7931 फुल कंसंट्रेट। बताइए किस दिन का इंटरेस्ट है? ये साल के शुरू का इंटरेस्ट है, ये आखिरी दिन का है, ये मिडिल ऑफ द ईयर का। कैलकुलेटर उठाए, 7931 लिखे। क्या ये 365 डेज अप्रोक्सीमेटली का है? बल्कि इसका चलो पहले महीने देखे थे, हम महीनों में इस वक्त बहस करें। तो ये 12 महीनों का डिवाइड बाय 12 करें, ये क्या है? तो जरा इस पर मैं इसको रखे, फॉर एग्जांपल जनवरी में आ रहा है, ये जनवरी के महीने का है। किस दिन का? जनवरी के महीने, जनवरी के महीने का। तो इसे किस दिन का रेट लगना चाहिए? इसे डिवाइड बाय 30 करें, अप्रोक्सीमेटली 30 एवरी मंथ। अब ये ना कहें 31 फिर उधर 28 में, अप्रोक्सीमेटली 30 डेज एवरी मंथ। ये जो फिगर अब आई है आपकी, ये अप्रोक्सीमेटली हर दिन का इंटरेस्ट आया, स्टार्टिंग फ्रॉम 1 जनवरी अप टू 31 दिसंबर। आइडियल सुने आप, असूलन क्या होना चाहिए? इससे 1 जनवरी का रेट लगना चाहिए, फिर प्लस इसी से कौन सी फिगर आई हुई है इस वक्त? ये 7931 नहीं कह रहा, ये पहले डिवाइड बाय 12 हुआ है, फिर डिवाइड बाय 30 हो गया, ये अब एक दिन का इंटरेस्ट बना। तो इससे 1 जनवरी का रेट, फिर प्लस सेम अमाउंट 2 जनवरी का, थर्ड का, सो ऑन 365 डेज की कैलकुलेशन होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि इंटरेस्ट टाइम बेसिस पे, ये किसी एक दिन का नहीं है 7931, ये पूरे साल का। तो आइडियल तो ये है, लेकिन अब इस चक्कर में अगर हम पढ़ जाए तो बहुत टाइम वेस्टिंग। तो रादर देन क्या किया जाता है, इनकम स्टेटमेंट जहन में लाना। इनकम स्टेटमेंट के ऊपर लिखा होता फॉर द पीरियड, ये किसी एक दिन की होती है, ये फॉर द ईयर, तो इंटरेस्ट एक्सपेंस फॉर द ईयर। तो आइडियली तो हर दिन के हिसाब से वर्किंग हुई होनी चाहिए, लेकिन ये वर्किंग करने की बजाय इस केस में फिर क्या यूज होता है, एक एवरेज रेट का कॉन्सेप्ट आता है। फिर रादर देन हम हर दिन का लेदर रेट ढूंढे और एवरेज हम पूरे साल का रेट निकालना। लेकिन ऑफकोर्स अगर कोई 6 मंथ्स गुजरे होते हैं और 6 मंथ्स बाद हमारा इवेंट हो गया था, तो जिस टाइम पीरियड में गुजर जाएगा हमारा टाइम, उस टाइम पीरियड की एवरेज होती है। तो क्योंकि ये पूरे साल का इंटरेस्ट है, देयरफॉर वी नीड एवरेज ऑफ फुल ईयर। सबको समझ आएगी बात? अब इससे पहले एवरेज इसकी जरूरत क्यों नहीं पड़ी है? अभी तक हमने कौन कौन से ट्रांजेक्शन किए हैं, थोड़ा सा हम रिकॉल करें। परचेज, परचेज अगर हुई है तो किस दिन होती है? पूरे साल की इकट्ठी होगी, तो वहां उस दिन की परचेज ये लेते हैं डेट्स हम, इस दिन इस दिन इस दिन, उस दिन की सेल उस दिन की सेल। लेकिन जो इंटरेस्ट है ये एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड का कैलकुलेट हो रहा होता है। तो इंटरेस्ट इनकम हो या इंटरेस्ट एक्सपेंस हो, एक टाइम बेसिस पे होगा। इसलिए इनके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एवरेज रेट्स ढूंढने पड़ेंगे। कुछ क्लियर है सर? तो ये किस साल का इंटरेस्ट है? किस साल का इंटरेस्ट है? तो हम अब क्या करेंगे, 14 का एवरेज ढूंढेंगे, 14 का एवरेज ढूंढेंगे। लेकिन बात अभी खत्म नहीं हुई, शायद शुरू हुई। तो किस से एवरेज रेट लगा दिया मैंने, किस से? इंटरेस्ट एक्सपेंस है। लेकिन अब एक और कंसंट्रेशन दोबारा चाहिए, 25,000 रुपए नीचे बैठे,
ये इंटरेस्ट पूरे साल का है, लेकिन देना किस दिन पड़ रहा है, ऐसा दिया किस दिन है, साल के एंड पे। क्या पेमेंट डेट आखिरी दिन की है, चाहे प्रिंसिपल हो चाहे इंटरेस्ट हो? तो क्या हम कह सकते हैं कि जो 8.2 के हिसाब से पूरे साल का बनता था वो भी हमें सेटल करना पड़ रहा है 8.5 में? ये 8.5 किस दिन का है और 8.2 किस दिन का है? 8.2 किसी दिन का नहीं है, ये ऑन एवरेज पूरे साल का था, लेकिन क्या पूरे साल का ऑन एवरेज भी साथ साथ पे हो रहा है? वो किसी एक स्पॉट दिन स्पॉट रेट के हिसाब से पे हो रहा है। तो क्या इस करेंसी फ्लक्चुएशन से भी हमें अल्टीमेटली कोई लॉस महसूस हो रहा है? तो किस किस पे लॉस है? अब वो डेफिनेटली इसका लॉस, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि गेन नहीं हो सकते हैं। बस फर्ज करें कि 7 रुपये आ जाते हैं एंड में, नौजवानों ने फैसला कर लिया था एंड में कि अब हम पाकिस्तान इराक करेंगे, एकदम करेंसी हमारी स्ट्रॉन्ग रहती, शुरू में नहीं थी। तो अब गेन हो या लॉस हो, किस किस का डिफरेंस आएगा फाइन, ये बता दो। लोन के एंगल से अगर वर्ड यूज करो, लोन के एंगल से, तो क्या 8 वाला 8.5 में सेटल हो रहा है? लोन के प्रिंसिपल के एंगल से 8 वाला 8.5, लेकिन इंटरेस्ट के एंगल से आप जो बोले रेट्स 8.2 वाला 8.5। ओके सर, आंसर 65034। और क्या अब अगर कोई फर्क रह गया तो अब वो करेंसी फ्लक्चुएशन का ही फर्क है, तो वो बैलेंसिंग फिगर आएगी, सॉल्व करें। अच्छा, वंस अगेन पहले ये देखना, हमारा फॉरेन करेंसी में हमारी एंट्री बैलेंस है, लेकिन ये लोकल करेंसी में बैलेंस क्यों नहीं हो रही? क्योंकि रेट्स डिफरेंट है, ट्रांजैक्शन डेट्स और पेमेंट डेट्स में फर्क था रेट्स का, इसलिए हम जो भी बैलेंसिंग फिगर आएगी अलग-अलग कैलकुलेट करने की कोई जरूरत नहीं है, जो भी बैलेंसिंग फिगर आएगी वो इस साल का फॉरेन एक्सचेंज गेन या लॉस बन जाए। आंसर ये सॉल्व करने पाएंगे। अब लिख सॉरी लिख लें आप लिख लें तो बैलेंसिंग फिगर बताओ। तो 8 पे लोन लिया था, 8 के हिसाब से प्रिंसिपल वापस करना पड़ा 8.5 पे, लेकिन इंटरेस्ट जो बनता था इस साल का वो 8.2 के हिसाब से बनता है, सेटलमेंट दोनों की इकट्ठी होती है। 10 अब राउंड ऑफ करना है करनी कहीं, जैसे सही होना चाहिए। ये ऑनलाइन सोर्स क्लियर है प्लीज? ओके हमाद साहब, जो आपने कहा है 31 दिसंबर का रेट ही 8.5 है, तो मैं 8.2 कैसे ले लूँ? लोन रीपे क्योंकि 31 दिसंबर हो रहा है, इसलिए 8.5 रेट लें जो कुछ दिन है, तो मैं 8.2 क्यों लूँ? ना मैंने लिया है अलहमदुलिल्लाह, ना ही लेना। ये ओके जी प्लीज यहाँ तक? जी सर, इस साल कोई और एंट्री, 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 कौन सी डेट लिखा है? फॉरेन करेंसी फ्लक्चुएशन की एक और बहस सुना, लोन ले लिया है, रीपेमेंट कर दी है, तो अब क्या जरूरत पड़ गई है? बैलेंस शीट डेट पे पेबल्स और रिसीवेबल्स अगर हो फॉरेन करेंसी में तो री होते हैं, कॉल्ड एज ट्रांसलेशन होती है। किन किन चीजों की ट्रांसलेशन होती है? तो रिसीवेबल और पेबल्स की कोई स्टोरी है हमारे इस डाटा में? इंटरेस्ट पेबल की बात हो रही है, इंटरेस्ट पेबल है ही नहीं, या है? इंटरेस्ट पे हो गया, लेकिन क्या प्रिंसिपल अमाउंट अभी कुछ बची हुई है? कितने लाख यूरोज अभी भी पड़े, कितने लाख यूरोज अभी भी पड़े? लाख नहीं मेरा ख्याल है, ना ना वो सही बोलिएगा, ये भी सही बताएं, अपना टेबल देख के बताएं, सही बताइएगा यूरोज में कभी कितने लोन रहता है? 75 नहीं रहता, इस चक्कर में ना पड़ जाइएगा। टेबल देखें टेबल देखें टेबल देखें,
कितना लोन रहता है यूरोज में 82931, तो प्रिंसिपल अभी पे हुआ बीच में से, तो लाख में से 25,000 नहीं, लाख में से 25 नहीं पे हुआ, लाख में से 17,069 पे हुआ। ठीक है सर, फाइंड द आंसर। जी बेटा प्लीज एवरी रेट मैंने वैसे ही कैलकुलेट हुआ जैसे मैंने 2-3 दफा एक्सप्लेन किया, पूरे साल का एवरेज कैलकुलेट हुआ। जी सर, अब ये क्या तरीका होता था? ये वही तरीका है जो आप रोज कर रहे हैं सर। कैसे? लेकिन यहाँ थोड़ा समय शायद अपने आप को सुनाने के लिए, समझने के लिए थोड़ी सी वर्किंग एक्स्ट्रा कर लेनी चाहिए। तो मैं क्या वर्ड यूज कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ, क्या मैंने पहले भी ऐसे वर्ड्स यूज किए? हाँ किए, लेकिन लिखे हुए। अब मैं क्यों यूज कर रहा हूँ? थोड़ी सी गेम कॉम्प्लेक्सिटी की तरफ चली जाएगी। तो लोन एज पर बुक्स, 31 नंबर 14 की बात होगी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दीज वर्ड्स जो मैंने लिखे हैं? हमारी बुक्स में क्या है? अपनी एंट्रीज देखो, हमारा पाकिस्तानी रुपए में कितना लोन क्रेडिट हुआ, और सर जी कितना क्रेडिट हो गया ना सर, और सेकंड एंट्री में पाकिस्तानी रुपीस में लोन कितना डेबिट हो गया सर? 136,552। एक लेजर सॉर्ट ऑफ विजुलाइज करें, क्या हमारी बुक्स में अभी ये लोन का बैलेंस मौजूद होगा? कितना? 8 लाख माइनस 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 136,552 इज इक्वल टू 66,3,448। व्हाट इज 66,3,448? अगर हमने कुछ ना किया तो ये हमारी बैलेंस शीट में लोन आना, अगर हमने और कुछ ना किया तो ये हमारी बैलेंस शीट का लोन है। इट इज अ सीडी बैलेंस ऑफ द लोन लेटर। ओके, लोन लिया, एक रीपेमेंट हो गई। लेकिन अब ये अमाउंट जरा चेक करनी है कि क्या ये एज ऑन है भी या नहीं। ये एज ऑन है या नहीं, बैलेंस शीट कैसे बननी है? एज ऑन। तो लोन एज ऑन 31 दिसंबर 2014 शुड बी, होना चाहिए। ये कैसे डिटरमिन होगा? टेबल देखें, टेबल देखें। What is the payable in terms of foreign currency now? 82931. So what is 8283? 8229. What is 82931? Loan in terms of foreign currency. इससे बैलेंस शीट में अब किस रेट के हिसाब से आना चाहिए? किस एवरेज रेट के हिसाब से आना चाहिए? इसी एवरेज रेट के हिसाब से नहीं आना चाहिए, एज ऑन किस रेट से आना चाहिए? ढूंढे रेट, ढूंढे 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 ढूंढे, यहाँ किसी एवरेज की बहस नहीं है। एज ऑन 31 दिसंबर 2014 सॉरी 8.5 की बेस पे इसको ट्रांसलेट होना चाहिए। कौन कौन सी चीजें ट्रांसलेट होती हैं सर? रिसीवेबल और पेबल। ये तो ना रिसीवेबल है ना पेबल है, ये पेबल है, ये लोन भी पेबल है, लोन पेबल। अगर यहाँ खुदा न खास्ता इंटरेस्ट पेबल भी होता तो क्या पहले वो एवरी रेट पे कैलकुलेट हुआ होता? लेकिन क्या पेबल बैलेंस शीट में एज ऑन रेट पे होता या एवरेज रेट पे होता? ना करें सभी, एक्सपेंस किस रेट पे होगा? एक्सपेंस होता है फॉर द पीरियड, पेबल होता है एज ऑन। तो क्या ये एज ऑन भी एवरेज और वो भी एवरेज? अब एवरेज एंजॉय तो नहीं करना शुरू हो गया? एवरेज का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं? एवरेज क्यों लिया मैंने? एवरेज क्यों लिया? एक्सपेंस फॉर द ईयर, तो एवरेज रेट में फॉर द ईयर। लेकिन पेबल्स जितने होते हैं फाइनली एज ऑन होते हैं, रिसीवेबल्स पेबल, तो वो क्लोजिंग डेट की बेस पे मेजर होंगे। तो गेम इज सीरियस नहीं, कॉन्सेप्ट है। कैलकुलेटर लाउड सर। व्हाट इज 704? 704 914, व्हाट इज दिस?
What is this 663 something and what is 704 something? ये है और ये होनी चाहिए। तो कितने रुपए वाली लाइबिलिटी कितने में कन्वर्ट हो गई है? कितने रुपए का चेंज आ रहा है? इंक्रीज आ रहा है लाइबिलिटी में या डिक्रीज आ रहा है? कितने रुपए का इंक्रीज आ रहा है? 4 1 4 6 6 अच्छा लग रहा है बुरा लग रहा है? लाइबिलिटी बढ़ी है तो लाइबिलिटी का बढ़ी तो लाइबिलिटी का क्या हुआ? क्रेडिट। और क्या आपको अच्छा अगर नहीं लग रहा तो ये फॉरेन एक्सचेंज गेन ही है ना यार, फॉरेन एक्सचेंज लॉसेस। नोट करें सर, ये तो बड़ा सिंपल होता था। चीज मेरे नजदीक वही है लेकिन डेफिनेटली अब जरा डेप्थ में चली गई। आप लोगों को क्या महसूस होगा? मेरा ख्याल में जो नई बात हुई है दैट इज ओनली एवरेज रेट, बाकी डिफरेंट कॉम्प्लेक्सिटी आपके सामने। लेकिन ये तो गेम भी शुरू होने लगी। नहीं, आज शायद पहली दफा थोड़ी सी। जी डन, ओके, नोटेड प्लीज। तो ये बड़ा प्रॉब्लम है कि हम सरेंडर जल्दी कर देते हैं। अभी कॉस्ट में बात हो रही थी, काश पता नहीं वो बात सही है, काश कॉस्ट एक ऐप में होती, वो तो 10-15 मिनट में हो जाती। नहीं, जो नई ऐप आती है ये भी समझ आ गई, वो भी आ गई, ये भी पता चल गया। और यहाँ सरेंडर, सरेंडर की वजह, और सरेंडर सरेंडर यहाँ से महसूस हुआ सर ये तो दो लॉस आ गए। तो मेरा अगला सवाल सुने, अगर मंथली रीपेमेंट होती तो हम पेन बंद कर देते, कैलकुलेटर बैग में डालो, हरगिज ना ऐसे करते, फिर हम बारह वर्किंग्स करते। जी सर, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन है आफ्टर ऑल दिस बहस, कितने लोन नजर आएगा आपको स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन? नहीं नजर आएगा मेरे भाइयों, इसका करंट और नॉन करंट पोर्शन बनेगा। टेबल देखें सर, क्या ये 82931 एज इट इज बैलेंस शीट में आएगा, इसका करंट और नॉन करंट पोर्शन बनेगा सर? इसका करंट पोर्शन कितना है, नॉन करंट पोर्शन कितना है? तो इंस्टेड ऑफ दैट, डेफिनेटली टोटल लायबिलिटी है, लेकिन इंस्टेड ऑफ दैट फुल कंसंट्रेट कीजिएगा, अभी लिखने की जल्दी ना कीजिएगा। इसका करंट लायबिलिटी और नॉन करंट लायबिलिटी में ब्रेकअप कैसे हो? नहीं, कोई अब इसमें साइंस नहीं है। ये जो हमने वर्किंग की है 704914, ये तो ठीक है नहीं, टोटल लायबिलिटी यही है। इसके सामने जो 82 पीछे 82931 नजर आ रहा है, ठीक है सर? ये ठीक है सर, टोटल यही है। लेकिन इसका ब्रेकअप लिखवा जरा, करंट लायबिलिटी में फॉरेन करेंसी का ब्रेकअप कितना है? यार टेबल देखना यार, वो खुद आ गई है। 1842 है, 18423 है, और नॉन करंट कितना है जी? 64508। तो इसको मल्टीप्लाइड बाय 8.5 और इसका मल्टीप्लाइड बाय 8.5 किया जा सकता है। क्या बैलेंस शीट में चाहे करंट लायबिलिटी हो या नॉन करंट हो एज ऑन आएगी? वो सॉल्व कर, मुझे जरा फिगर बताइए। 156 जो आ रहा है 156
156 596 548 318। एक मिनट, दोनों को प्लस करें। क्या ये उसी अमाउंट का ब्रेकअप है? लेकिन मैंने उस अमाउंट का सीधा ब्रेकअप क्यों नहीं कर लिया? 704914 का सीधा ब्रेकअप क्यों नहीं कर लिया? हम कर ही नहीं सकते। वो बना कैसे है 704194? वो फॉरेन करेंसी में बना है, तो फॉरेन करेंसी का ब्रेकअप मिलेगा आपको टेबल से, और वो रिस्पेक्टिवली दोबारा रेट से मल्टीप्लाई। So this is the amount of current liability in the statement of financial position, and opposite side पे this is a non-current liability। देख लें, तसल्ली से देख लें, आपको कंफ्यूजन बरकरार नहीं रहनी चाहिए। मैंने को 2 पेजेस छोड़ने के थे, अभी कहाँ तक पहुंचे? एक पूरा हो गया? चलो ठीक है, ये खाली है ना? ऑनलाइन स्टूडेंट स्टडी अगर लिखेंगे तो बताइए। जी फर्स्ट ईयर की बैच खत्म हो गई। अब नेक्स्ट पेज अगर यूज ना भी करें आप, और नेक्स्ट पेज खाली रखते, अगर जगह नहीं है आपके फर्स्ट पेज के नीचे, अगर तो जगह है तो ठीक है, एक एंट्री और मैंने करनी। अगर तो एक एंट्री और कर सकते हैं तो ठीक है, और अगर वहां जगह नहीं है तो अगला पेज इस्तेमाल नहीं करना, ये टेबल से आगे चले। मेरा मैसेज समझ आ गया सर? एक लाइन लगा लें, नेक्स्ट ईयर में 31 दिसंबर 2015, नेक्स्ट ईयर ध्यान में रखें, नेक्स्ट ईयर ध्यान में रखें, और देख लें मेरा डेट ठीक नहीं थी सर जी, डेट चाहिए सर। नेक्स्ट ईयर क्या हो गया? रेंटल पे होना, नथिंग एल्स। रेंटल ही पे होना और बाद में वही होना, लेकिन एक मेन काम रेंटल पे होना। 31 दिसंबर 15। जी सर, रेंटल की एंट्री करवा, टेबल देखें, रेंटल की पेमेंट करवा दें, देखी जाएगी। लोन डेबिट फॉरेन करेंसी लिखवा देंगे, फॉरेन करेंसी। जी सर, लोन डेबिट, इंटरेस्ट डेबिट और बैंक डेबिट, फॉरेन करेंसीज लिखवाएं। 18406577 एंड 20। तो कर दीजिएगा तो हिम्मत ढूंढ के बता दें, लोन किस रेट से मल्टीप्लाई करो। ना करें यार, और ना करो जवानों, ना करो, और जाने दें सर, इसको तो रहने ही दें सर। बैंक कितने से क्रेडिट करो सर? बैंक कितने से क्रेडिट करो सर? 7.5 से। क्या ये 31 दिसंबर को पे होना, 15 को? तो 7.5 से। अमाउंट भी छोड़ेंगे। लोन किस अमाउंट से डेबिट करो? लोन किस रेट के हिसाब से लिया था? 8 के हिसाब से लिया था लास्ट ईयर, 8 के हिसाब से उसमें से कुछ पे हो गया। क्या लास्ट ईयर के एंड पे जो 8 के हिसाब से बचा था वो 8.5 पे कन्वर्ट हो चुका है? ये 8 लाख भी 8 पे था, 8 के हिसाब से लिया था। एक 36 नोट, एक 36 136,552, ये भी 8 के हिसाब से डेबिट होके, 8 के हिसाब से 8 रुपए वाले लोन के हिसाब से हमारा रह गया था 663,448। लेकिन क्या फिर इस हमने
ट्रांसलेट करके 8.5 पे कन्वर्ट कर लिया हुआ है। क्या अब इस 82,931 में से 18423 पे हो रहा है? क्या हम इस 82,931 में से अब ये वाला 18423 पे हो रहा है? तो क्या ये 82,931 हम 8.5 पे ले आए थे? तो कहाँ ले आए थे? अभी ले आए थे, ले आए थे। ये तो बात है करने वाली चीज। तो 8 पे अब डेबिट करूं, या ये 8.5 वाला लोन अब 7.5 में पे हो रहा है? ये 8 लिखूंगी सर, 8.5 एनी कंफ्यूजन? कभी 8 है, कभी 8.5 है, कभी 7.5, बस यही है सर। सपोज कह रहे हैं आप 8.5 पे आ गया था, किस दिन आ गया था? ये ऑनलाइन सोर्स क्लियर? जी सर। इंटरेस्ट कब से कब तक का इंटरेस्ट है? तो पूरा साल तो है, लेकिन कौन सा पूरा साल है? 2020 है। तो 2015 का अगर ये इंटरेस्ट है तो 2015 के किस दिन का रेट लो इस पे? तो क्या ये वंस अगेन पूरे साल का है? किस पूरे साल का है? 7.7 डन है सर? सर डन है सर, तो 7.7 लिखिए। आंसर दे। ये कौन सा बता रहा है? इंटरेस्ट इज 50, प्रिंसिपल सॉरी 156, अच्छा 15659, ठीक है। टोटल, सॉरी टोटल नहीं, 25,000 into 7.5, 187, 500 डिफरेंस फॉरेक्स इज, कैसे आएगा फॉरेक्स गेन अगर है तो? बैलेंसिंग भी कराएंगे 193 सर, जी जो आ रहा है बता देंगे सर। ये आपके पास कैलकुलेटर मेरा वर्किंग है अभी बंद हो गया, दिखा रहे हैं ये अपना तो नहीं मेरे दे रहा भाई यार को कैलकुलेटर पे जो डिफरेंस आ रहा है तो आगे बता दे, राउंड ऑफ करने के बाद आंसर बताना नहीं है। 19739 बस कर दे सर, राउंड ऑफ, अगर राउंडिंग ऑफ का डिफरेंस तो बस कर दे। बेटा 14 नहीं है प्लीज, 19 है। पढ़ाई के अलावा अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ ठीक जा रहा है, कोई इशू नहीं है। और यहाँ जमा करना मसला हुआ, कैलकुलेटर का जीरो नहीं मिल रहा, सेम डेट दोबारा लिखे क्यों? थोड़ा सा स्पीड अप हो गया, असल चीज पे तो भी मौका ही मिला मुझे। ये अभी इसमें जरा ये वर्किंग से हेल्पफुल महसूस हुई है जो मैंने वर्ड्स लिखे थे। लोन एज पर बुक्स, लोन एज पर बुक्स जब मैं लिखता हूँ वर्ड्स, तो मीन्स टू से कि मैं एक लेजर बना रहा हूँ, और लेजर को टी फॉर्म में भी बना सकते हैं हम, लेकिन शायद प्लस माइनस करके भी सोचा जा सकता है। स्टार्ट पॉइंट बताइए इस साल लोन एज पर बुक्स कैसे कैलकुलेट करें, ताकि सर ये चीजें रिपीट हो गई ना कीजिएगा। अब नहीं, अब नहीं, अब नहीं। व्हाट शुड बी द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ लोन एज पर बुक्स? गलत तरफ चला गया मेरे भाई, गलत तरफ चला गया। इस वक्त टेबल की कोई जरूरत नहीं। लोन एज पर बुक 704914 था, ये सीडी था। क्या इसने बीडी बनना है? इस साल बीडी बनना है सर इसने, कुछ कह नहीं सकते। तो क्या 704914 इज द स्टार्टिंग बीडी? फर्दर लोन कितना लिए? तो नहीं दिया, वापस की है, जालिम ना बने। लोन ऑफिसर कहते लोन दिए, फर्दर लोन नहीं दिया। हाँ क्या वापस किया?
कितना कितना उठाऊं यहाँ इस वक्त वर्किंग करते हुए? 1565 ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स की आवाज आ रही? बीच में शायद इशू आया था, फाइनली जरा कैंडल बताइए इसमें। चलिए जहाँ से हम रुके थे बात करते हैं वहीं से दोबारा स्टार्ट करें। ठीक है, थैंक यू जी। 548318 आप लोगों को आगे था ऑनलाइन स्टूडेंट्स का? नहीं वॉइस आप लोग तो आगे करें। ये 548318 ऑनलाइन स्टूडेंट्स को यहाँ तक फिगर समझ आ गई? चलो बेटा वहीं से स्टार्ट करो आगे। अब इसको बेटा कंपेयर करना। ठीक है ठीक है। लोन एज ऑन, अब सेम वर्ड्स यूज कीजिएगा, बार बार वर्ड्स बदलने की जरूरत नहीं है। अपनी जो एक जहन में सेटिंग होगी है उन वर्ड्स को चेंज ना करें। लोन क्या वर्ड्स लिखे एज ऑन 31 दिसंबर 15 नाउ शुड बी, समझ आता है? शुड बी, ये इसका तरीका क्या है कि फॉरेन करेंसी ढूंढने पहले। व्हाट इज द अमाउंट ऑफ फॉरेन करेंसी पेएबल नाउ 64508। तो इनिशियली आपको टोटल की बेस पे करें, देन उसका ब्रेकअप बनाएं विच एवर इज द केस। उस ब्रेकअप को एकदम करने की जरूरत नहीं है, पहले टोटल लायबिलिटी बना लें, देन फिर करंट नॉन करंट बाद की बेस है। तो 64508 ओके। तो 64508 जरा मल्टीप्लाइड बाय क्लोजिंग रेट 4848310 जी। कैसा लग रहा है? डिफरेंस लें 64508। व्हाट इज द 60508? व्हाट इज दिस 60508? अच्छा अब ये कोई रूल ना बना लीजिएगा, ये फिगर एक बाई चांस बराबर आ गई है क्योंकि ₹1 का फर्क था करेंसी फ्लक्चुएशन में 8.5 7.5। अब ये ना करिए कि लोन की फॉरेन करेंसी में अमाउंट आ गई फॉरेन करेंसी, ये क्या है रुपीज में गेन आ गया, डबल एंट्री बन। लोन डेबिट क्यों? लाइबिलिटी कम हो रही है, रुपीज में लाइबिलिटी कम हो रही है, फॉरेक्स गेन। ये ऑनलाइन स्टूडेंट से आप रिक्वेस्ट है जरा, आपको थोड़ा प्रॉब्लम है
तो अगर देख लें सारी चीजें, कहीं कंफ्यूजन बाकी नहीं रहनी चाहिए। ये एक बार कैलकुलेटर देंगे, बैठे बैठे दे दे यार, दे देते। ये आप लोग भी एक नजर चीजें रिवाइज कर लें, यहाँ पे कोई कंफ्यूजन बाकी रहनी नहीं चाहिए। ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स प्लीज नोटेड। तो गुजारा हो गया। अब डेफिनेटली ये मुनाफी फिगर निकालिए, मैं इसका करंट नॉन करंट नहीं निकाल रहा, नहीं बता सकता। टेबल देखेंगे 64508 का ब्रेकअप बोलता है, इसको 7.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो करंट लायबिलिटी आ जाएगी, और रिमेनिंग बता दें कितना। डबल 4462 को भी क्लोजिंग रेट से मल्टीप्लाई करेंगे तो नॉन आ जाएगा। तो ये बहस यहाँ से अब अलहमदुलिल्लाह ये बात हमारे सामने है, इसमें कोई इश्यू नहीं है। अलहमदुलिल्लाह पार्टिसिपेट किया। इश्यू है एग्जाम हॉल। फिलहाल ये क्वेश्चन सिंपल सा है, ये बात ज़हन में रखिएगा जब मैं कल परसों आगे जाऊंगा। तो ये तो एक मासूम सा भी सवाल हमने किया। इसमें एनुअल पेमेंट्स हैं और ईयर एंड पे ही पेमेंट्स हो रही है, देखो पेबल भी नहीं आ रहा इंटरेस्ट का। तो यकीनन इसका वर्किंग बिल्कुल ठीक है, लॉजिकली बिल्कुल अलहमदुलिल्लाह ठीक होगी, इसमें कोई इशू नहीं। लेकिन इसमें बार बार जब आप पेमेंट करेंगे, जैसे अभी थोड़ी देर पहले भी पूछा कहा जा रहा था मुझे, हर पेमेंट पे कोई गेन लॉस आएगा, क्योंकि पेमेंट होनी है स्पॉट रेट पे, और लायबिलिटी किसी पिछले अमाउंट पे होनी है, और इंटरेस्ट किसी एवरी डेट पे आता है। तो हर पेमेंट डेट पे बार 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 हमें फॉरेन एक्सचेंज गेन लॉस की वर्किंग करनी पड़नी है, जो डेफिनेटली नंबर एक टाइम कंज्यूमिंग भी है, और एग्जाम हॉल में लाए वहाँ टाइम बचाना वेरी इंपॉर्टेंट है। और नंबर टू, बार बार ये गलतियां तो करने से गलतियां भी होने का चांस कंपैरेटिवली ज्यादा है। तो इसमें कोई इशू नहीं है, ये पहले बात क्लियर सुन लेना। ये कोई गलत है, सही है, बात नहीं हो रही। अलहमदुलिल्लाह बिल्कुल ठीक आप लोगों ने करवा दिए, लेकिन इट इज टाइम कंज्यूमर। तो इसका एक कंपैरेटिवली एक शॉर्टकट भी है। अब मैं शॉर्टकट डिस्कस आपसे करूंगा, लॉजिकली तो ये है, लेकिन उस शॉर्टकट से शायद कुछ आपको महसूस हो कि मेरी फिगर लॉजिकल नहीं, लेकिन आपने टेंशन नहीं लेनी। जब मेरी पूरी एंट्रीज आपके सामने आ जाएंगी तो आपको नजर आ जाएगा कि हमारा नेट इफेक्ट इज सेम। तो वो क्यों जरूरी है, क्योंकि एग्जाम में हमें टाइम सेव करना भी है, ताकि हम अगले सवाल भी कर सकें। तो पहले मैंने आपके सामने क्या किया, इस सारी सिचुएशन को लॉजिकली रखती है। अब मैं क्या करने लगा, शॉर्टकट डिस्कस करने लगा, जिसमें हो सकता है, मैं लेट मी रिपीट वन सेकंड, कि कहीं कहीं आपको महसूस हो कि ये क्या हो रहा है, तो आपका वो सवाल बिल्कुल वैलिड होगा, बल्कि मैं खुद कहूंगा ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है। सभी करनी तरह दो चेयर और छोड़ के बाहर ही चले जाए, अगर आपने इतनी एफर्ट की है। लेकिन एंड में जब मैं आपकी सारी वो तस्वीर एंट्रीज की सामने रखूंगा, तो अल्हम्दुलिल्लाह वही, यही जो हो रहा है वो भी वही हो रहा है। तो ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। तो ये बिल्कुल ठीक है, क्या वो गलत है, ये मैं आपके सामने रखता हूँ, फिर आप बताइए। अब आपने लिखने को जल्दी नहीं करनी। तो मैंने आपको दूसरा पेज खाली छुड़वाया था, वो भाई ने तो फिल कर दिया, हालांकि मैंने बड़ी कोशिश की थी कि उसको बता सकूं कि वो कैसे बचाना है, लेकिन शायद मेरे कहने में ही कोई मसला है। लेकिन अब छोड़ दें, जहां भी वो सफा मिल जाए, बल्कि बेहतर है लगे अब सफाई कोई ना हो। आपने सवाल सामने रखना है और मेरे 2014 एक चेंजिंग तरीके से बताना है। और इस चेंजिंग तरीके में सिर्फ 3 से 4 चीजें ऐसी होंगी जो हमारे ज़हन में अगर सेट हो गई, तो इंशाल्लाह वो सारा काम जो हमने किया है वो आपके सामने दोबारा। तो अब मैं क्या करने लगा, ऑल्टरनेट वे। देखिए ऑल्टरनेट वे सिर्फ कब है, जब ये लोन्स की बहस, ठीक है, मतलब ये इन लोन्स के एंगल से जो इससे पिछले दिनों तक जो बात हुई है, या इस तरह से कहें अदर देन लोन्स, लें या दें, इनके अलावा कोई भी अगर बहस है, तो वो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी तकरीबन सिमट चुकी है। गेम हमारी सिर्फ रह गई है कि लोन लेने देने से जो इश्यूज आते हैं वो कैसे रिजॉल्व करते हैं। आप लोगों से रिक्वेस्ट होगी क्वेश्चन सामने रखना आपने, और आंसर की शायद इस वक्त अभी आपको जरूरत नहीं है।
अनलेस जब हम उसे रिकंसाइल करें। जी सर, मैं दोबारा एंट्री शुरू करने लगा इस उम्मीद पे कि आप मुझे करवाएंगे। जी सर, पहली डेट पर मायूसी खत्म कर दोबारा बोले, बहुत डेट नहीं है इसी। पहली एंट्री आप बोलने क्या होनी चाहिए? अच्छा, मेरी इस बात का ये भी मतलब नहीं है कि कोई खुदा ना खास्ता हमने लाइबिलिटीज को डेबिट करना शुरू कर दिया करना है। पर ये अल्हम्दुलिल्लाह ये कुछ नहीं होने लगा, सारा डेबिट क्रेडिट वैसे ही होना है। सिर्फ रेट्स को हम अगर ऐसे यूज कर ले रादर देन दैट, तो हमें वो जो बार बार फॉरेन करेंसी गेन लॉसेस ढूंढने पड़ रहे हैं बैलेंसिंग फिगर, वो बस एक ही दफा साल के एंड में हो सकते हैं। तो सिर्फ उसकी मैंने बात करी। तो व्हाट इज द पेनल्टी व्हेन द लोन इज ऑब्टेन्ड? बैंक डेबिट, लोन क्रेडिट। ये किस दिन की ट्रांजैक्शन है? ये किस दिन की ट्रांजैक्शन है? तो ये स्पॉट रेट पर मैयर हो जाएगी जैसे आपने पहले मुझे करवाई। क्या मैं कह सकता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह नो चेंज? ट्रेडेबिलिटी बैलेंस हो गई? नहीं बेटा, फिर 31 दिसंबर डेट आप अपना टेबल देखें। प्लीज जरूर देख लीजिएगा। ये ना कि हमारे पास क्वेश्चन नहीं है, इस वक्त क्वेश्चन की जरूरत नहीं है। टेबल, टेबल कहाँ है? वही है। हम यकीनन लीज जहन में अगर लाएं तो हम यूज टू इससे हैं, और बिल्कुल ठीक हम यूज टू हैं कि अगर ये एंड वाले दिन प्रिंसिपल इंटरेस्ट पे हो रहे हैं तो देर इज नो नीड टू रिकॉर्ड एनी पेबल। सीधी एंट्री क्या हो जानी चाहिए? लोन डेबिट, इंटरेस्ट डेबिट एंड बैंक डेबिट। पेमेंट डेट एंड इंटरेस्ट डेट सेम है, देर इज नो नीड टू रिकॉर्ड एनी पेबल। और हमने अभी थोड़ी देर पहले भी वैसे ही किया, लीज में भी वैसे ही किया। लेकिन अब अगर मैं आपसे रिक्वेस्ट करूं कि सबसे पहले हम इंटरेस्ट की अक्रूवल रिकॉर्ड कर लिया करेंगे, उससे क्या होगा वो करने मुझे आपने 2-4 मिनट और अलाउ करना है, तो फिर मैं आपको बाद में बताऊंगा नेट इफेक्ट क्या है। हम क्या ये करेंगे कि जब भी कभी इंटरेस्ट ड्यू हो रहा है तो पहले उसकी अक्रूवल रिकॉर्ड कर लिया करेंगे। हाँ ऑब्वियसली अगर उसी डेट पे पेमेंट भी हो रही है तो फिर सेम डेट पे पेमेंट भी रिकॉर्ड किया करेंगे। लेकिन यहाँ प्रॉब्लम क्या है? इंटरेस्ट ने अक्रू होना है एवरी डेट पे, इंटरेस्ट ने हमारा एक्सपेंस बनना है एवरी डेट पे, और पेमेंट होनी है स्पॉट रेट पे। इसलिए ये एंट्री हम इकट्ठी करने की बजाय दो हिस्सों में कैसे कर लिया करेंगे? अक्रूवल बेसिस पे इंटरेस्ट की एंट्री बना, इंटरेस्ट डेबिट, पेबल क्रेडिट। लेकिन आपसे एक रिक्वेस्ट और है, और यकीनन अच्छा ये जो बातें मैं एक्स्ट्रा कर रहा हूँ ये सिर्फ किस कॉन्टेक्स्ट में? फॉरेन करेंसी। जो अदरवाइज लीज रूज में हो चुका है वो हो चुका है, और वो वैसे ही है। इंटरेस्ट पेबल यकीनन एक अलग हेड भी बनाया जा सकता है, लेकिन क्या मैं इस तरह भी सोच सकता हूँ कि पहले सिर्फ हमारा प्रिंसिपल लाइबिलिटी था 8 लाख, ऊपर ऊपर एंट्री में मेरी मेरी एंट्री में ऊपर, और अब इंटरेस्ट देना भी हमारी लाइबिलिटी बन गया है। तो क्या इसे बैलेंस शीट में, बैलेंस शीट जरूर बनाए? क्या स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में अगर इंटरेस्ट पेबल है तो इसे अलहदा ही नजर आना चाहिए? बिल्कुल आना चाहिए, मैं आपके साथ हूँ। लेकिन अभी हम एंट्रीज तक पहुंचे हैं, तो एंट्री अगर मैं इस तरह कर लूँ तो आप मुझे बताएं क्या लॉजिकली गलत है? हाँ डेफिनेटली। क्या इस इंटरेस्ट को अलहदा लाइबिलिटीज में प्रेजेंट होना चाहिए अगर ये पेबल है तो मैं इंशाल्लाह जरूर करूंगा। लेकिन मैंने एंट्री करते हुए क्या किया? बोले क्या किया? मैं किसको किधर शामिल कर दिया? किसको किधर शामिल कर दिया? इससे क्या होगा? इससे क्या होगा? क्या मेरा प्रिंसिपल और इंटरेस्ट कंबाइन हो जाएगा? और उसको कंबाइन मैंने क्यों किया? मुझे अगली एंट्री पे जाना है, यहां जरा मेरी अमाउंट बता दो। एक मिनट, इंटरेस्ट की अमाउंट तो बताई जा सकती। 7931 इंटू ना ना यार, यही तो बस यही तो मसला जिसको रिजॉल्व करना। ये इंटरेस्ट किस रेट पे अप्रूव किया करेंगे? एवरी डेट 6.65034। आपको दो चीजें नहीं महसूस हुई। नंबर एक, इंटरेस्ट हालांकि इस डेट पे पे हो रहा है लेकिन मैंने स्टिल उसका अप्रूवल रिकॉर्ड किए। नंबर टू, मैंने इंटरेस्ट पेबल की जगह
लोन क्रेडिट किया, लेकिन कॉन्सेप्चुअली स्पीकिंग हेड्स डिफरेंट है, लेकिन कोई लॉजिकल गलती तो नहीं मेरी। एक्सपेंस मैंने डेबिट किया और लायबिलिटी मैंने क्रेडिट किया, अलग हेड बनाने की बजाय इकट्ठा कर तो दिया, लेकिन अभी बैलेंस शीट नहीं बनाई है। वहां वही होना है, करंट भी होना है, नॉन करंट भी होना है, इंटरेस्ट भी होगा तो पेबल होगा। तो जस्ट इस एंट्री को मैंने क्या किया, एक्सपेंस डेबिट लोन क्रेडिट किस रेट से कर दिया करेंगे एंट्री। जब आप ये एंट्री एवरी रेट से किया करेंगे, डेबिट भी और क्रेडिट भी, तो इस एंट्री में कोई गेन लॉस नहीं आएगा। तो अब ये इंटरेस्ट अगर मंथली भी है, क्वार्टरली भी है, सेमी एनुअली भी है, तो इन एंट्रीज के अंदर हमें साल के दौरान ये आइडेंटिफाई नहीं करना पड़ा करेगा कि कितना गेन लॉस है। वो गेन लॉस एक दफा ही एट द एंड ऑफ द पीरियड इकट्ठा कैसे कैलकुलेट हो जाएगा, मुझे जरा एंड तक पहुंचने देना। तो पहली एंट्री मैंने किस डेट पे की है, ये जरा थोड़ा थोड़ा बोलते रहे ताकि आपके ध्यान में सेटिंग हो जाए। स्पॉट रेट पर पहली इंटरेस्ट वाली एंट्री क्या किया करेंगे और किस रेट पे किया करेंगे, बोलते हैं यार। एवरी रेट पे इंटरेस्ट डेबिट और लोन क्रेडिट कर दिया करेंगे, लेकिन अगर पेमेंट है तो क्या पेमेंट भी इस डेट पे रिकॉर्ड होनी चाहिए लॉजिकली। पेमेंट की एंट्री अब मेरे से सुने, बैंक क्रेडिट करूंगा मैं, बताएं कितना पैसे दूंगा। सभी टाइम अभी है, प्लीज कंसंट्रेट करें। मिनट गिनना शुरू हो गए, ये कैसे होगा, टाइम तो है नहीं, इतनी देर में ये कैसे करेगा। चांस तो देखो कितने पैसे इंस्टॉलमेंट के पे करेंगे सर, ये किसी दिन पे किए जा रहे हैं या किसी साल के दौरान पे किए जा रहे हैं, किसी दिन पे किए जा रहे हैं, तो किस दिन पे किए जा रहे हैं, इस डेट पे 8.5 आंसर है 212 अब जरा गौर से देखने के डेबिट में क्या कर रहा हूं। जब मैंने पहली एंट्री की तो ये तो था सारा प्रिंसिपल, याद था ओके। जब मैंने दूसरी एंट्री की तो क्या इस साल का इंटरेस्ट भी इसी लोन के अंदर आ चुका है, सर जी आ चुका है सर। तो अब मैं कोई सेग्रीगेशन नहीं करूंगा कि प्रिंसिपल कितना इंटरेस्ट कितना, क्यों 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 क्यों, क्यों? अब लोन के अंदर आ चुका है, तो यह एंट्री भी क्या रह जाएगी, लोन डेबिट एंड बैंक क्रेडिट। किस रेट, किस रेट पे किस रेट पे किस रेट पे, स्पॉट रेट, स्पॉट रेट ऑन द डेट ऑफ पेमेंट। मेरी ये थर्ड एंट्री दोबारा सुने, मैंने इंटरेस्ट क्या मैं ऑलरेडी अलग कर चुका हूँ, सेकेंड एंट्री देखो, क्या एक्सपेंस ऑलरेडी रिकॉर्ड करके मैं लोन के अंदर क्रेडिट कर चुका था। तो क्या अब इस लोन में प्रिंसिपल भी है आफ्टर सेकेंड एंट्री, और इसमें इस साल वाला इंटरेस्ट भी है, और सर जी है सर। और क्या 25,000 जो यूरोस है उसमें प्रिंसिपल रीपेमेंट भी है और इंटरेस्ट भी है। तो यहाँ तक नंबर वन एंट्री किस अमाउंट से किया करेंगे, स्पॉट रेट से, जिस दिन लोन लिया। फिर इंटरेस्ट किस डेट पे अक्रू किया करेंगे, सॉरी किस रेट पे अक्रू किया करेंगे, पेमेंट किस रेट पे हमेशा किया करेंगे, और उसकी एंट्री फिर क्या किया करेंगे, लोन डेबिट बैंक क्रेडिट विदाउट एनी सेग्रीगेशन क्यों किया करेंगे ये थर्ड एंट्री, क्योंकि लोन का इंटरेस्ट भी जो है वो हमारी सेकंड एंट्री के बाद इसमें इंक्लूड हो गया है। लेकिन मेरी बात अभी खत्म होने लगी है, मैंने सेम डेट बात कैलकुलेटर भी लिखे 8 लाख, ना करें ना करें ना करें, माइनस नहीं बटा इससे इस ये 8 लाख क्या है, लोन था। मेरी अगली एंट्री देखें, क्या 65034 जो मैंने लोन के नाम से क्रेडिट की है, इसमें ऐड हो जाएगा लेस हो जाएगा, सर जी ऐड हो जाएगा लेस हो जाएगा सर, ऐड हो जाएगा, करते हैं बिस्मिल्लाह। अगली एंट्री है 3212 500 का क्या होगा, लेस होगा। So what is the loan has per books because of these entries?
लोन एज पर बुक्स की सही बताइए 652 यहाँ तक ठीक है। मेरी किसी वर्किंग में प्लस माइनस में त्रास 652534 ये 65034 प्लस समझ आ गया क्रेडिट क्रेडिट डेबिट। अब अगर मैं आपसे ये पूछूं कि लोन एज ऑन 31 दिसंबर 2014 शुड बी क्या होना चाहिए, शुड बी क्या होना चाहिए, फुल कंसंट्रेट टेबल में जाए, क्या ये वैसे ही होना चाहिए, कितना होना चाहिए 8291 मल्टीप्लाइड बाय कौन सा रेट होना चाहिए इज इक्वल टू बाय 704914 इन दोनों का जरा डिफरेंस ले दे मुझे। काश मेरे पास कैलकुलेटर होता, मैं इस वर्किंग को कुछ ना कुछ एंजॉय करता। 5052380 बताएं ये आपको अच्छा लग रहा है बुरा लग रहा है, कम हो रहा है कम हो रहा है, हमें क्या पता, हमें पता है तो देर पर ये फॉरेक्स लॉस है। 1 मिनट के लिए अपनी एंट्रीज बैठे बैठे खोल रहे हैं जो आपने की। ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स को आवाज ठीक है, ऑनलाइन स्टूडेंट्स को आवाज ठीक है, बीच में मेरे ख्याल शायद एक ऐसे ही आएगा। ना करें ना करें ना करें। ये आप अपनी एंट्रीज देखेंगे तो आपके पास 31 दिसंबर 14 पे 2 दफा फॉरेक्स लॉसेस कैलकुलेट हुए, लेकिन उन दोनों को जरा प्लस करें आपस। वो 2 अलग-अलग फॉरेक्स लॉसेस कैलकुलेट हुए हैं, लेकिन अगर हम उसे इकट्ठा करें तो क्या वो 14 के ही हैं, तो क्या ये भी 14 में ही रिकॉर्ड होना है, तो भाई लास्ट मेरी एंट्री भी रहती है वो इंशाल्लाह फिर करेंगे। लेकिन यहाँ तक आपने ये देखिए कि इसका सम सेम आ रहा है। इसका एडवांटेज सिर्फ क्या है कि अगर ये 10 पेमेंट्स भी हो रही होती तो हम अलग-अलग ट्रांजैक्शन के अंदर ये लॉस निकालने की बजाय, गेन निकालने की बजाय एक ही दफा साल के एंड पे निकाल देंगे। लेकिन उठते 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 जरा बैठ रहीगा, मेरे तरह सारे फैक्ट्स देख के उठिएगा कि क्या अल्टीमेटली मेरे सारे फैक्ट्स फाइनली नेट वही हैं। मेरी पहली एंट्री देखें, इसमें तो डिफरेंस ही कोई नहीं, अपनी एंट्री सामने रखें, ये बाद में लिखिएगा, कल लिख लेंगे, ये लिखने की कोई जल्दी नहीं, ये कल जैसे ही आप आएंगे मैंने रुक जाना है, आपको पहले ये नोट करना। लेकिन आज जाते जाते इसलिए उतरते होते आपके जहन में कुछ टेंशन ना हो ये क्या हो रहा है, तो ये क्या हो रहा है, ये हो रहा है, तो अपनी एंट्री पहले देखें उसमें इसमें कोई डिफरेंस, दूसरी में कोई डिफरेंस है लेकिन इंटरेस्ट ढूंढे, इंटरेस्ट एक्सपेंस आपका एग्जैक्टली सेम, कहां डिफरेंस है लोन में, आगे चलें, पेमेंट में कोई डिफरेंस नहीं, ढूंढे ढूंढे ढूंढे, पेमेंट में कोई डिफरेंस नहीं, बैंक क्रेडिट में कोई फर्क नहीं है, फर्क सिर्फ कहां है लोन के डेबिट क्रेडिट में। लेकिन क्या जब मैं आखिरी एंट्री कर दूंगा फुल कंसंट्रेट, क्या जब मैं इस 52380 से लास्ट फॉरेक्स लॉस की एंट्री कर दूंगा तो हमारी बुक्स में भी फाइनली इन एंट्रीज के बाद 704914 ही लोन हो जाएगा, हो जाएगा। तो क्या आपकी एंट्रीज में भी अल्टीमेटली 704914 एंड में हो ही गया था, तो हमारा इन एंट्रीज के बाद हो गया। लेकिन ये बात अभी शायद खत्म नहीं हो पाई, तो इंशाल्लाह इसको कल यहीं से डिस्कस करेंगे। आप इससे करें जो की है हमने एंट्रीज, ये नहीं जो की है उनके एक नजर जरूर देख लीजिएगा। बाकी 1 मिनट दोबारा बैठ जाइएगा, जहाँ वो हमने कल क्वेश्चन एक किया उसके नीचे एक सवाल था, पेज नंबर जहाँ वो मशीनरी वाला सवाल किया, एक आध सवाल तो कम से कम रखते हैं, जहाँ वो कल नहीं बदल नहीं वो आगे मशीनरी वाला का सवाल था, नहीं मशीनरी यार खुदा के लिए यार मशीनरी, मैं खुद ही ढूंढता हूँ, डीएनडी, जहाँ डीएनडी था उसके नीचे पेज नंबर बताएगा, डीएनडी 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 चैप्टर का पेज नंबर भी बताएगा नीचे लिखा होगा, तो चैप्टर का पेज नंबर 35 या पेज नंबर 60, बुक का 54,
उसके नीचे एक क्वेश्चन है ऑरलैंडो, मेरा ख्याल एक अटेम्प्ट हो जाएगा, इसको रखें होमवर्क, ऑरलैंडो पेज नंबर 54 या 34, विच एवर इज द केस। अल्लाह हाफिज सर। एग्जामिनर बिल्कुल